पार्शियल फ्रैक्शन के इस क्लास में हम लोग देखेंगे केस 2। पिछले क्लास में मैंने केस 1 के ऊपर प्रॉब्लम लेकर के समझाया था कि कैसे हम लोग केस 1 को सॉल्व करते हैं। वैसे मैं याद दिला दूं आपको, केस 1 में हम लोग पढ़े थे अगर हमारा डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर हो और रिपीटिंग नहीं हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे अगर हमारा डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर हो और रिपीटिंग हो तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केस 2, व्हेन डिनोमिनेटर is in the form of ax plus b to the power n, then the partial fraction will be given as a upon ax plus b plus b upon ax plus b to the power n plus c upon ax plus b to the power 1 2 and 3 plus dot 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 plus n upon ax plus b to the power n, राइट। मतलब यहां कहने का ये हुआ कि अगर हमारा डिनोमिनेटर कोई लीनियर फैक्टर हो और रिपीटिंग हो, पावर n देने का मतलब यहां पे क्या हुआ, रिपीटिंग हो, तो हम लोग जो पार्शियल फ्रैक्शन देंगे वो कुछ इस फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। अगर सिंपली मान लो यही क्वेश्चन है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे। सो सी दिस इज लीनियर एंड रिपीटिंग। ये लीनियर है और रिपीटिंग है। सो इसे हम केस 2 में रखेंगे और इस प्रकार इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पावर n अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे कितना है, 2 है। सो दिस विल बी रिटन लाइक दैट a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे जाके रुक जाएंगे बिकॉज यहाँ पे पावर 2 है तो हमारा ये जो चलेगा ये पावर 2 तक चलेगा। फिर एक और प्रॉब्लम ले लो। सी दिस इज द अनदर क्वेश्चन। अगर आप इसे देखोगे तो क्या है, लीनियर है और रिपीटिंग है। और अगर आप इसे देखोगे तो ये लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये प्रॉब्लम मिक्स हो गया केस 2 एंड केस 1 का। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2 का पावर 3। स्टॉप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो ये 3 तक जाके लास्ट करेगा। एंड देन वन मोर फैक्टर इज x माइनस 1, so this is also linear, so d upon x minus 1। चूंकि ये एक बार ही आया है इसीलिए इसको एक बार ही लिखा गया है। इस प्रकार हम लोग ABCD की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ले देन वी विल फाइंड द पार्शियल रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये है बेसिक। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे, ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको यहाँ पे रख के रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर ले।
Okay. So question is, resolve into partial fraction. और क्वेश्चन है x minus 1 upon, I am going to take a very simple question, x minus 1 upon x plus 1 का स्क्वायर और x minus 2. ठीक है, इसे हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पे होगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 2. सो अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम विल बी दिस, ये इसका एलसीएम होगा. नाउ इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करो. सो x प्लस वन को कैंसिल करेगा तो आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? अब अगर हम यहां पे इक्वेट करें, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, देन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस and denominator of right hand side is equal, so they will cut out each other and we will get x minus 2 and x plus 1 का whole square. Okay, now as I told in the previous video, we can find the value of a, b and c and any other constant if I will put the value to 0 and this value to 0. और अगर उससे भी नहीं निकलेगा then there is another method and that is equating the coefficients. So I will try for the first time that by putting this is equal to, by taking 0. So I am going to take 0, put x plus 1 is equal to 0, that is x बराबर minus 1 in equation 1. See this is equation 1. Okay, so this will be minus 1 and a into minus 1 plus 1 minus 1 minus 2 b into minus 1 minus 2 plus c into minus 1 plus 1 whole square. So you will get minus 2 here and this will be 0 and this will be 0. So I will get here minus 3b. So what is the value of b here? B will be 2 by 3. Make a note of this thing. B is equal to 2 by 3. Since I have very few space, so I am going to erase this and I will write B is equal to 2 by 3 somewhere here. B is equal to 2 upon 3 मैंने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक ना? चलिए, तो यहां तक आप नोट कर लें. अब मैं यहां से ही किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं, एक्स की, एक्स माइनस 2 बराबर 0 लेकर के नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं. ठीक है, चलो. इफ देयर विल बी ए कैलकुलेशन मिस्टेक देन प्लीज कंसिडर इट बाय योर ओन साइड. आप इसको अपने तरह से भी देख सकते हो अगर मेरी कोई कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, बट द प्रोसेस इज राइट. ओके, नाउ आई एम टेकिंग पुट x माइनस 2 बराबर 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2 in equation 1. So I will write it 2 minus 1 is equal to a into 2 plus 1, 2 minus 2 plus b into 2 minus 2
plus c into 2 plus 1 the whole square. So as you know, this will be 1 and this will be cancelled because this is 0 and this is also 0. So I will get c 3 2 1 3 3 square 9. So 9c. ओके इसलिए c बराबर क्या होगा 1/9 हो जाएगा 1/9. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर c इज इक्वल टू 1/9. अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की. सो यू नो दैट अब मैंने यहाँ पे इसको भी 0 रख लिया और इसको भी 0 रख लिया. देन देयर इज नो चांस टू पुट अनदर 0 एंड find out the value of a. So I am going for the second method. I am going to multiply these things and find the coefficients in right hand side and in left hand side, and I will equate that. Okay, so please make a note. Okay, so multiply this a, this will be multiplied and you will get x square plus x minus 2x minus 2 plus bx minus 2b plus cx square plus 2x plus 1. So this will be ax square and this will be minus x. So minus ax minus 2a plus bx minus 2b plus cx square plus 2cx plus c. Okay, now अब हमें एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रखना है, एक्स वाले को एक साथ रखना है एंड कांस्टेंट को एक साथ रखना है. सो यू विल गेट a प्लस c into x square and where is x here. So this will be minus a plus b plus 2c into x and now constant terms. So what are constant terms? Minus 2a minus 2b plus c. Now I am going to equate LHS with RHS and the line powers of x square, x and constant term. So equating the coefficients of x square, x and constant terms. Okay, so you will get x square का यहाँ पे कोफिशियंट a प्लस सी है और इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ही नहीं. सो नहीं है तो मतलब 0 है एंड पुट ए इक्वेशन 1 एंड यू नो दैट यहीं से मेरा काम हो जाएगा. अगर मैं आगे न जाऊं तो मेरा काम इसलिए हो जाएगा बिकॉज इस प्रॉब्लम में c की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है एंड इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ c हियर देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a. अगर ऐसा नहीं होता देन आई विल इक्वेट दिस विथ 1 and I will equate this with minus 1 and then after solving the 3 linear equations I will get the answer of a, b and c. But I am not going to do that because I have find out the value of c, so I am going to just put the value of c and find the value of a here. So put c is equal to 1/9, make a equation 2 here. In equation 2 I will get a plus 1/9 बराबर 0, that is a is equal to minus 1/9. Okay, if I am correct, so I am going to write here a is equal to minus 1/9. Okay, no any confusion? So just make a note and I am going to erase these things and going to write the required partial fraction because I have find out all the values of constants a, b and c. So what will I write? I will write required partial fraction is equal to a. What is a? Minus 1/9 by x plus 1 plus b
2/3 x plus 1t whole square plus c 1/9 and x minus 2. You can write the answer, but अगर आप इसको एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहते हो then you will do -1/9 into x plus 1 plus 2/3 into x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 into x minus 2. That's all. ओके, तो मैंने इस वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम लेकर केस 2 को, जो पार्शियल फ्रैक्शन का केस 2 है, उसे समझाने का प्रयास किया है. आई होप आपको ये केस 2 समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे केस 3 के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे अगर हमारा डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और रिपीटिंग नहीं हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और रिपीटिंग नहीं हो, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं. We will see in the next video. Thank you for watching this class.